नमस्कार, मैं अजय रोक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी नगर निकाय का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और लोगों की चर्चाएं जो है जारी हो चुकी है। हर एक प्रत्याशी जो है अपना दावेदारी जो है लगा दिया है और जगह जगह पे पोस्टरबाजी भी स्टार्ट कर दी है। फिलहाल मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 37 दानियालपुर में, जहां हमारी मुलाकात मोहम्मद सुहैब से होने जा रही है। तो जानेंगे हम उनकी राजनीतिक करियर के बारे में और वो समाज सेवा कब से कर रहे हैं, उन सबके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन कराएंगे और जानकारी देंगे कि आखिर इनकी मानसिकता क्या है, ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, इनको जो है राजनीति क्षेत्र में आने का क्या मकसद है, ये वास्तव में जनता के प्रति भलाई में आ रहे हैं या इनका कुछ और भी मकसद है। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्हीं की जुबानी सुनते हैं और मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए हमें ये बताइए आप कि ये चुनाव लड़ने का मकसद आपका क्या है, आप चुनावी मैदान में क्यों आ गए? मेरा लड़ने का मकसद ये है कि यहाँ के सभासद दूधनाथ राजभर जी हैं, जो भी हमारे वार्ड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे विकास नाम की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। जैसे कि ना रास्ते में कड़पा बिछा है, ना सीवर लाइन की व्यवस्था है, ना स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। रास्ते की स्थिति ये है कि अगर आप दिन में जाएंगे तो दिक्कत है, रात की बात ही छोड़ दीजिए। तो इस बात की क्या गारंटी है सर कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आप जनता के हक में अच्छा फैसला करेंगे, अच्छा काम करेंगे? इस बात का आप कैसे जनता को प्रूफ देंगे? प्रूफ देने की जहाँ तक बात है, तो अभी तो हम जनता के विश्वास जीतने की कोशिश में हैं। अगर जनता के विश्वास जीत लेते हैं, अगर जनता हमें मौका देती है, तो उनके विश्वास मात्र काम करके दिखाएंगे। ये कहने को तो सभी कहते हैं, जो भी चुनावी मैदान में आता है सबने शायद यही कहा होगा, जिसका आपने नाम लिया शायद वो भी कहे होंगे यही बात, लेकिन बाद में ये दिक्कतें आ जाती है कि नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? वो व्यक्तिगत जो है अपना मानसिकता जो है बदल जाता है या फिर किसी कारणवश या सरकार की व्यवस्थाओं को देखते हुए ये बदलता है, क्या रीज़न होता है? क्योंकि इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, सरकार की वजह से होता है या सरकार हमारी नहीं है इस वजह से होता है, इसकी जानकारी तो नहीं है। और रही बात लोग कह के सब आते हैं, ठीक है, सबको मौका जनता ने दिया जी। ठीक है, लोग जनता का भरोसा जीते, जनता मौका दिया और वो लोग नहीं कर पाए, विफल हो गए अपने वादों से। ठीक है, अगर जनता का विश्वास हम जीतते, जनता एक बार मौका देगी हमें, ठीक है, अगर हम विफल हो गए हमें भी नकार देगी अगली बार। है जो जनता के ऊपर है कि जनता मौका दे जिसे, अगर वो सही काम करते हैं, अपने वादों पर सही करते हैं, तो जनता दोबारा मौका देगी, तीसरी बार मौका देगी। अगर नहीं करते तो एक बार के बाद फिर दोबारा जनता नकार देगी, फिर किसी नए को चुनेगी। अच्छा, ये बताइए कि आप किसी सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर निर्दल लड़ेंगे? नहीं, अभी हम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो टिकट कहाँ तक उम्मीद है कि टिकट आपको मिल जाएगा? अब देखिए, टिकट की उम्मीद की बात है तो ये पार्टी निर्धारित करेगा कि टिकट किसको मिलेगा। जो योग्य होगा पार्टी उसको टिकट देगी। अपने स्तर से वो सर्वे कराएगी, जो 4 के दावेदार है, 5 दावेदार है, 2 दावेदार हैं, अपने स्तर से वो देखेगी कि भाई कौन मजबूत दावेदार है, किसकी व्यवस्था जमीनी स्तर से बढ़िया है, किसको किसके प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा है, उस हिसाब से टिकट होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर टिकट नहीं मिलता है उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर टिकट नहीं मिलता है, ठीक है, अगर किसी कारणवश करता है तो पार्टी से हम अपील करेंगे, भाई वजह बताए, या फिर जनता वजह पूछेगी, या फिर नहीं होगा, कोई वजह नहीं बनता तो फिर देखा जाएगा आगे। अभी हम कुछ उस पर निर्णय नहीं बता सकते अपना। जी जी जी। तो ये हमें बताइए आप कि मान लीजिए आप चुनाव जो है इस पार्टी से लड़ने वाले हैं, तो ये पार्टी जो टिकट निर्धारित करती है वो किस बेस पे निर्धारित करती है? इस बार पार्टी की जो टीम गठित हुई है उसमें पार्टी टिकट इस बेस पे देगी कि वो अपने वार्ड अध्यक्ष और वार्ड प्रभारी से समझेगी, उनको बुलाएगी, या उनसे फ़ोन से ताल्लुकात करके कि किस, जैसे 4 कैंडिडेट है, 4 दावेदार हैं, इसमें से बेहतर कौन सा है, और उनके रुझान के हिसाब से, उनके सहमति के हिसाब से टिकट हो सकता है वितरण हो। रुझान या फिर उनकी जो है क्या एक्टिविटी है, हाँ, उस पर डिपेंड करता है कि ये पार्टी उसको टिकट देगी। तो मतलब क्या देखती है अंदर कि उसका जनता में वर्चस्व अच्छा है या फिर उसका व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा है, तो किस बात पे ये निर्धारित करती है? देखिए, जनता के अंदर व्यक्तिगत व्यवहार हो, ठीक है, या फिर जान लीजिए जनता के अंदर, या जनता के रुझान के ऊपर हो, या जनता चाहती हो कि इस बार कुछ बदलाव हो, इस हिसाब से उसके बाद जो उनके कार्यकर्ता है वार्ड में, उनसे समझेंगी। जो उनके फील्ड वर्क में लोग काम करते होंगे, जो सर्वे करते होंगे, भाई देख लो पहले इसकी किसकी व्यवस्था ठीक है, उस।
अच्छा सर, हमें ये बताइए कि ये जो है दानियालपुर वार्ड नंबर 37 ऑलरेडी पहले से नगर निगम में, तो यहाँ पे नगर निगम जैसी व्यवस्थाएं मौजूद रहती हैं या फिर दुर्व्यवस्था होता है? कुछ जगहों पे मौजूद रहती भी है, कुछ जगह जो ऐसे है कि बहुत ज़्यादा दुर्व्यवस्था है। जैसे में दुर्व्यवस्था में? जैसे दुर्व्यवस्था में एक है हमारे मोहल्ले में उधर आम की बारी साइड में, जी जहाँ की ना खड़पा है, ना सीवर लाइन की व्यवस्था है, ना स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। आशापुर खंड उधर साइड में। जी जी। इसलिए हम लोग हर वार्ड, कुछ वार्ड में कुछ जगह तो कुछ व्यवस्था है भी, सारी व्यवस्था तो हमारे अंदर से कहीं ना हो जी। है, मगर कुछ जगह कुछ व्यवस्था है, कुछ जगह एकदम कुछ भी नहीं है नगरीय में व्यवस्था। अच्छा, आपके दानियालपुर में कौन कौन से गांव जो है इंक्लूड हुए, कौन कौन सा एरिया इंक्लूड हुआ है? नया में इंक्लूड हुआ है मकान नंबर 21 बटा, जो आशापुर खंड से कट कर दनियालपुर में जुड़ा हुआ है, जिसमें ये पचकोसी आ जाएगा, चंद्रा रटवी आ जाएगा। आपको चुनाव जीतने के लिए कितने वोट की जरूरत पड़ेगी और कितनी जनता आपके साथ है? अब जनता की साथ की बात तो हमें जवाब नहीं सकते, वो तो वोट गिनती के बाद पता चलेगा, मगर वोट जीतने के लिए लमसम कम से कम 3000 अगर जो पा जाएगा जी। तो उनका उम्मीद है कंफर्म पर रहेगा कि वो पार्टी जीत जाएगी। तो जनता 3000 आपके साथ है, आपको रुझान लगता है जनता का किधर झुकाव है? तो पार्टी लेवल पे ये चुनाव होगा या फिर व्यक्तिगत व्यवहार के ऊपर डिपेंड करेगा, जनता का झुकाव किस तरफ होगा? जहाँ तक बात है, पार्टी लेवल भी महत्व रखता है और जनता का रुझान भी महत्व रखता है, या फिर अपना व्यक्तिगत भी चुनाव ही होता है। ठीक है, जहाँ तक अपना जनता को भरोसे की बात कर रहे हैं हमारी, तो हमें तो जनता पे ये भरोसा है कि हमें कम से कम 5000 का वोट मिलेगा। 5000 आप वोट मिल जाएगा, तब तो फिर आप जीत जाएंगे चुनाव। कोशिश तो पूरी है जी। हाँ। अच्छा, जनता जनता को आप क्या ऐसे कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप चुनाव जीत जाने के बाद जनता के हक में 110% काम करेंगे? इस बात की क्या गारंटी है और जनता को कैसे ये भरोसा दिलाएंगे? अब जहाँ तक रही बात गारंटी की, तो भरोसा दिलाने गारंटी नहीं है, अपना जो भी हो सकता है उनके पास समय देकर उनको भरोसा जीत कर एक मौका हमें भी मिले, यही जनता से अपील रहेगी। आप मौका दीजिए और आपके जो भी वादा करेंगे, आपके जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी है, जो भी हो सकता है हमसे पूरी कोशिश करके उनको जो भी रास्ता बनेगा किया जाएगा। अभी आपके वार्ड में सर क्या क्या समस्याएं रह गई है जो जेन्युइन तौर पे है, जो दिखने में है, जो जनता को वास्तव में उसके जो है दुर्व्यवस्था की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमारे ख्याल से अभी तो सबसे बड़ी दिक्कत है पानी का। जो पानी क्या मतलब पेयजल को लेकर या पानी गिराने का नाली सीवर? पेयजल को लेकर कि ट्यूबवेल की है कमी यहाँ पे, ठीक है, जो कि हर जगह पानी कनेक्शन वहाँ दौड़ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं पानी की वजह से। हाँ, पानी, और दूसरी है जो सीवर लाइन की व्यवस्था भी बहुत जगह भी नहीं है। तो अभी जनता किस तरह से पानी वगैरह का इस्तेमाल करे, कैसे पी रही? कुछ जगह अपना अपने घर पे समरसेबल लगाए हैं, कुछ जगह जो सरकारी हैंडपम्प है उससे यूज हो जा रहा है, कुछ लोग पास वो भी व्यवस्था नहीं है, कहीं दूसरे जगह से बाल्टी लेकर पानी भरते हैं, अपना ज़िंदगी यापन कर रहे हैं किसी तरह। आपके वार्ड में सर बहुत सारी ऐसी भी जनता होगी जिनके पास रहने को मकान नहीं, खाने को खाना नहीं और पैखाना नहीं, तो ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं आपके वार्ड में जिनको आवास की ज़रूरत हो और अभी तक नहीं मिल पाया? इस पर कभी आपने फोकस किया है? जी नहीं, इसका 100% आपको हम नहीं बता सकते हैं कि कितने लोगों के पास घर नहीं है, मगर कुछ न कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनको आवास की ज़रूरत है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी यापन करने में परेशानी झेल रहे हैं, ना रहने के लिए है, ना समय से खाना मिल जाए तो ही बेहतर है। कभी अगर ऊपर वाले कहीं से व्यवस्था कर दी तो ठीक है, ऊपर वाले के भरोसे ज़िंदगी कट रही है। मुस्लिम समुदाय में तो बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिनको काफ़ी दिक्कतें परेशानियां वगैरह रहती हैं, न ढंग से वो बच्चों को पढ़ा लिखा पाते हैं और ना ही जो है बच्चों का परवरिश ढंग से हो पाता है। ऐसा बहुत सारे मुस्लिम परिवार में लोग मौजूद होते हैं, तो आपके नज़र में ऐसा बहुत सारा परिवार होगा जिनको की ज़रूरत होगी, तो उसको ये सब लाभ नहीं मिल पाया है, तो आपके कार्यकाल में मिल पाएगा क्या उनको, या आप उनका देख रेख अच्छे से कर पाएंगे? अपने तरफ से कोशिश पूरी रहेगी कि जो भी सरकारी सुविधा हो हमारे वजह से, हमारे जरिए जो भी हो सकेगा, पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि 100% उनको मिले। आप पूरी कोशिश करेंगे, उनको हर व्यवस्था दिलाएंगे। जी। अच्छा, कुछ ही दिन पहले अभी वाराणसी में जो है काफ़ी डेंगू का प्रकोप था, काफ़ी पेशेंट जो है डेंगू के पाए जा रहे थे और जो है बहुत सारे लोग डेथ भी कर गए कि पैसे न रहने के कारण। तो अभी वो चिकित्सक बताते कि वो गंदगी वंदगी के कारण होता था। तो अभी आपके यहाँ सीवर वगैरह ये सब गंदगी वगैरह का क्या माहौल है, कैसा चल रहा है? इसमें नगर निगम की बहुत लापरवाही हुई, दवा छिड़काव
हैं, और नाली गंदगी साफ भी, नाला सीवर साफ किए, गंदगी वही छोड़ के चले गए, 2 दिन बाद उठा, वो तो गंदगी कहाँ जाएगी, उसी गंदगी से वजह से महामारी फैल रही है। बहुत सी ऐसी गलियाँ जहाँ की झाड़ू नहीं लगती, 2-2 4-4 दिन, 5-5 दिन, हफ्ते दिन बाद झाड़ू नहीं लगता। तो हाँ, भारत सरकार तो कहती है कि काम बहुत तेजी से हो रहा है, विकास जो है बहुत तेजी से हो रहा है, और नगर निगम में काम इतना तेजी से हो रहा है कि कह नहीं सकते, तो फिर ऐसी लापरवाही कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है? इस पे किसी ने आपत्ति लगाया, आपने कोई कंप्लेन वगैरह, या जनता ने कभी कोई आवाज़ उठाया कि नहीं इस तरह की जो है कमियां हैं तो उसको दूर किया जाए? अब भारत सरकार गली गली घूम के तो देख नहीं रही है, वो अपने स्तर से जो उनको सही लग रहा है बोल दें। अब जमीनी स्तर से जिस दिन आएंगे गली गली घूमेंगे, चाहे बनारस की गली हो या किसी वार्ड की गली हो, ऐसा कोई वार्ड ना होगा शायद जहाँ की 100 का 100% सुविधा ये मिल रहा है, या दवा छिड़काव या झाड़ू लेकर या गंदगी को लेकर अगर घूमेंगे तो कहीं ना कहीं हर वार्ड में कुछ ना कुछ मिलेगा ही। अच्छा, नगर निगम में ये आपका वार्ड है, तो नगर निगम जैसी व्यवस्थाएं क्या क्या आपके यहाँ अवेलेबल है और क्या नहीं है? नगर निगम में जो व्यवस्था होती है, झाड़ू लगाने नगर निगम के सुपरवाइजर हैं, कार्यकर्ता उनके जो भी हैं, वो सब तो अवेलेबल है ही है, मगर दिक्कत ये है कि हर जगह वो सफाई कर नहीं पाते हैं। जी। अब वजह क्या है ये सुपरवाइजर बता सकते हैं या फिर यहाँ के सभासद हैं वो बता सकते हैं। अच्छा सर, जो सीवर होता है, जो नालियाँ होती है, सीवर जो होता है, बनारस में काफ़ी जो है इसको लेकर समस्याएं बनी रहती है, तो ये सभासद के अंडर में होता है नाली सीवर वगैरह, या फिर नगर निकाय के जो है अंडर में होता है, या फिर जो है ये किसी और के माध्यम से ये होता है, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से होता है? ये होता है जल कल के माध्यम से। अगर सभासद चाहें तो जल कल वाले को एप्लीकेशन दे देकर, फ़ोन कर कर बुलाकर वो ये कार्य करा सकते हैं। सर हमारा एक लास्ट सवाल, आपके वार्ड में शिक्षा स्तर को लेकर क्या व्यवस्था है? बहुत जगह पे तो ये दिक्कतें हैं कि प्राइमरी जो विद्यालय होते हैं उसमें जो है शिक्षा जो है ढंग से नहीं हो पाता है, बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ होता है, तो आपके वार्ड में शिक्षा स्तर को लेकर क्या व्यवस्था है? शिक्षा स्तर को लेकर बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं हमारे वार्ड में। एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ भी बहुत बेहतर व्यवस्था नहीं रहती है, और अगर कुछ व्यवस्था हो यहाँ बढ़ाई जाए शिक्षा को लेकर तो बेहतर होगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बहुत ही नीचे स्तर में, हाँ बहुत लो है, बहुत निचले स्तर से है। जी। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो होते हैं वो शिक्षा स्तर पे ध्यान कम देते हैं, शिक्षा पे ध्यान कम देते हैं, वो रोजी रोटी में बचपन से ही जुड़ जाते हैं, और माँ बाप जो होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट होते हैं, वो भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो ये कहाँ तक सच है? ये ऐसा कोई पिता ना हो, ऐसी कोई माँ ना हो जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता हो या पढ़ाना चाहता हो। आर्थिक स्थिति होती है या फिर सरकारी सुविधा उतना नहीं मिल पाता जिसकी वजह से बच्चे पढ़ ना पाए। लेकिन जिनके पास आर्थिक व्यवस्था होने के बावजूद भी वो नहीं कर पाते हैं, अपने रोजी रोजगार में लगा देते हैं, अपने काम धाम में लगा देते हैं, इस तरह की भी बातें लोगों के सामने आती है, तो ये कहाँ तक है? और जिनको बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक व्यवस्था ठीक है, वो अपना बिजनेस करना पसंद करते हैं, पढ़ लिख लिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसमें लग जाते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि एक सभासद का वार्ड के अंदर क्या क्या भूमिकाएं होती है, क्या क्या वो उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एक सभासद को अपने सभासद कार्यकाल में अपने वार्ड में हर वो व्यवस्था उनको करना चाहिए जो उनके बस का है, जो मुमकिन हो सकता है। जो ऐसा कोई व्यवस्था, मतलब जो भी व्यवस्था है, नगर निगम साफ सफाई का काम, गंदगी या सीवर से फैल रहा है, पानी ओवरफ्लो कर रहा है, ये काम, स्ट्रीट लाइट का काम, कुछ सीवर की समस्या है वो, ये जो पानी के आज दिक्कत हो रही है, ये अगर ये चाहें तो इतना तो कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके यहाँ जो है शौचालय वगैरह को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? सामुदायिक शौचालय, पर्सनल शौचालय वगैरह, ये सब जो सरकारी फंड से मिलता था वो चीज़ें यहाँ अवेलेबल है? अब इसकी जानकारी हमें नहीं है। अब सरकारी शौचालय एक है वो नदी किनारे, और एक है ये रोड पर। 2 शौचालय अपने वार्ड में हमारे हैं सरकारी, जो इसमें एक शौचालय तो अपना पुराने वार्ड में था, जो नया जुड़ा है उसके वजह से एक शौचालय और इसमें मिला है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो जैसे कि अभी राशन जो वितरित होता है कार्ड द्वारा, तो अभी आपके वार्ड में राशन वगैरह ढंग से वितरित हो पाता है? सभी लोगों के पास कार्ड जो है अवेलेबल है, जो पात्र है उसके या दिक्कतें हैं इसमें? अब इसकी जानकारी 100% आपको नहीं, मगर फिर भी राशन कार्ड की व्यवस्था सब लोगों के पास अवेलेबल तो नहीं है, जो पात्र हैं। इसमें 20-30% लोग तो ऐसे हो जिनके पास हो, या हो सकता है कि 50% के पास हो, 50% ना हो। अब घर घर तो हम सर्वे किए नहीं, मगर अच्छा, कोटेदार जो होता है, लोगों का कंप्लेंट रहता है कि कोटेदार जो है वो भी लापरवाहियाँ करता है, वो ढंग से राशन जो है वितरित नहीं करता, वजन में कम कर देता है,
और जो है कुछ लोगों को देता ही नहीं है, फिंगर लगवा करके जो है अगले महीने का आश्वासन दे करके फिर वो गैपिंग भी मार देता है और वो उसको जो है वो चोरी करता है। इस तरह का भी कंप्लेन रहा है लोगों का। आपके वार्ड में क्या है? सुनने में तो कई बार आया है, मगर अभी अपनी फ़िलहाल सामने नहीं आया। सुनने में टेंशन से आया कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है। अब जिस दिन सामने आया तो फिर उनसे पूछा जाए कि इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं आप? जी। जब सरकार आपको गल्ला दे रही है पूरा बांटने के लिए, तो जिनका राशन कार्ड है उनके लिए आ रहा तो आप उनको दीजिए। अच्छा, आप पेंशन पेंशन योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन है, तो इसको लेकर आपकी क्या ख्याल है, क्या मानसिकता है? लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? फिलहाल बीच में तो अभी कितने दिन से ये सब बंद हो गया था, फिर इस समय चालू भी हुआ है। तो जितने लोगों को मिल रहा था उसमें से शायद 50% लोगों को मिल रहा है। अच्छा सर, हमें ये बताइए, मान लीजिए यहाँ की जनता आपको सपोर्ट करती है, हालांकि आप टक्कर में भी हैं, और यहाँ की जनता अगर आपको सपोर्ट कर देती है तो सर्वप्रथम आपका क्या मुद्दा होगा अपने वार्ड में? सर्वप्रथम क्या कराना चाहेंगे अपने वार्ड में? सर्वप्रथम सबसे पहले तो कोशिश रहेगी जो पानी की दिक्कत है सबसे पहले ये ख़त्म कराया जाए। या जो पानी के लिए लोग परेशान हैं, कितने लोग तो अब यहाँ से मान लीजिए 100 मीटर दूर जाके बाल्टी लेके पानी भर के लेकर आते हैं। उनके घर में छोटे बच्चे नहीं तो बूढ़े औरतों को जाना पड़ता है भर के लाने के लिए। अगर आज ये से कुछ बच्चे हैं जो काम पे चले गए, दिन में पानी की जरूरत पड़ी, सबसे बड़ी परेशानी हमारे वार्ड में यही है। अच्छा, अपने वार्ड की जनता को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि आप कैसे प्रत्याशी हैं, किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? अपने सफाई में जनता को हमें कुछ नहीं कहना, बस जनता को ये कहना है कि आप जो भी मत जिसको भी दें इतना देख कर दें जिनको आप एक बार देख कर देख चुके हैं। फिलहाल उनको तो ना ही दें कि जिनको आप भरोसे काबिल समझें वो आपको धोखा दे चुके हैं, उनसे उम्मीद नहीं है तो फिर उनको ना दें। किसी को भी एक नए को मौका दिया जाए। हर एक बार हम जनता से अपील करेंगे ये मौका आप हमें दें, और इस पे हम जो भी वादा आपसे करेंगे, जो अपने बस से हो सकेगा पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो भी व्यवस्था हो सके सरकारी योजना को हम दिलाएंगे। अभी तक आप लोग सुन रहे थे मोहम्मद शोएब जी को, वार्ड नंबर 37 दानियालपुर से। इनका कहना है कि जिन लोगों ने धोखा दिया है आपको, यानी जनता को, तो उनको जो है दोबारा नहीं लाया जाए, उनको जो है वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोट जो है बड़ा ही कीमती है। वो मौका 5 साल में एक ही बार आता है। तो ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करें जो आपके हक में बेहतर काम कर सके, जो आपके दर्द को समझ सके, जो भी सरकारी लाभ है उसको आप तक पहुंचा सके, जो उसका उत्तरदायित्व है एक जनता, अपने वार्ड की जनता के प्रति, वो अपना जिम्मेदारियां निभा सके। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए। हालांकि जनता भी समझ चुकी है इन सब चीज़ों को, बाकी पहले से काफ़ी समझदार हो चुकी है। तो आप लोग उसको ही वोट करें जो आपके हक में बेहतर काम कर सके। तो जानेंगे और भी वार्ड की समस्या।